आज पढ़ना शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपन संख्याओं को अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। अंक कौन कौन से हैं आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस अंकों से बनने वाली संख्याएं और संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वही संख्या निकाय कहलाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हम संख्याओं को अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने की यह विधि और इनका अध्ययन ही संख्या निकाय कहलाता है। हमारे संख्या निकाय में 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 9, और प्रत्येक संख्या कितनी भी बड़ी हो इन अंकों की सहायता से ही व्यक्त करते हैं। जैसे आपको लिखना है 4526, तो सभी, तो कोई भी संख्या हो इन्हीं से व्यक्त करेंगे। We denote the numbers by using the digits. This method of denoting the numbers and their study is called the number system. There are 10 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in our number system. Every number, however large, is denoted by these digits. फिर नंबर सिस्टम में ये तो नंबर्स की जनरल बात हुई। फिर अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं काउंटिंग नंबर्स, जिनको आप बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी काउंटिंग नंबर, सभी गिनतियां प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी गिनतियां, ऑल काउंटिंग नंबर्स, अर्थात गिनने वाली संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से शुरू करती हैं? हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम N से व्यक्त करते हैं। Again, all counting numbers are called natural numbers. Set of natural numbers denoted by capital N. Therefore, N equal to, हाँ, काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से या 0 से? 0 से नहीं, हाँ, काउंटिंग 1 से ही शुरू होती है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि मेरे पास 0 पैसे हैं, या हमारे घर में 0 बच्चे हैं, या मेरे पास 0 पेन है। ये नहीं कहते, अपन कहेंगे मेरे पास 2 पेन है, हमारे घर में 2 बच्चे हैं। तो इस तरह से काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सभी गिनतियां अर्थात गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को N से व्यक्त करते हैं। अगेन, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। Thus N equal to 1, 2, 3 and so on.
अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपने बता दी n, वो 1 है गिनती। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट गलत बता दिया, इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे गिनती आपने छोटी गिनती बता दी आपने 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। अभी कह रहे थे अनंत, तो अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत कोई संख्या नहीं है। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। फिर इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जो कि बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने के काम आती है। इनफाइनाइट के बारे में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम जो 10 तक के सिलेबस के एग्ज़ाम है उनमें भी आता है। एसएससी टाइप के एग्ज़ाम देते हैं आप। अभी रीट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका कुछ दिनों में, तो रीट में भी ये नंबर सिस्टम है नहीं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे पैटर्न चल रहा है कि कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं। तो उसमें अगर इनफाइनाइट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो इधर रखेंगे कि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो है ही नहीं, कोई भी संख्या नहीं है। इनफाइनाइट क्या है? सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करता है। बहुत बड़ी कितनी बड़ी? जितनी बड़ी सोच लो उससे भी बड़ी। अनंत एक संकल्पना, कॉन्सेप्ट या अवधारणा है। Infinite is a concept which denote a very, very large quantity, बहुत बड़ी राशि है। It is greater than the greatest number you can imagine, we can imagine. अनंत एक संकल्पनाएं, अवधारणाएं, ये बहुत बड़ी अर्थात अपनी कल्पनाओं से बड़ी राशि को व्यक्त करता है।
मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट इज ए कॉन्सेप्ट, एक संकल्पना है। और बहुत बड़ी राशि जितनी बड़ी सोच लो उससे भी बड़ी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो भी आप बड़ी से बड़ी राशि लिख लेंगे उससे भी बड़ी। इनफाइनाइट इज फ्री फ्रॉम एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये अंकगणितीय संक्रियाओं से स्वतंत्र है। अनंत गणितीय संक्रियाओं से स्वतंत्र है। इनफाइनाइट इज फ्री फ्रॉम algebraic operations, इनफाइनाइट की तुलना आप भगवान से कर सकते हैं। जैसे भगवान का कॉन्सेप्ट है ऐसे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है। भगवान क्या है? सांसारिक मोहमाया से फ्री है। सांसारिक मोहमाया से कैसे फ्री है? जैसे मंदिर में कई बार लोग लाखों रुपए चढ़ाते हैं, करोड़ों रुपए दान कर देते हैं मंदिर में जाके, तो भगवान कभी अमीर नहीं होते। और चोरी चकारी हो जाती है तो भगवान गरीब नहीं होते। ऐसे ही अपना इनफाइनाइट है। सपोज ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर कह सकते हैं या नेचुरल नंबर, बहुत बड़ा छोटा कैसा भी ले सकते हैं। तब इनफाइनाइट प्लस ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई ए इनफाइनाइट, यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। इनफाइनाइट में कोई भी बड़ी छोटी राशि जोड़ दें तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, घटा दें तब भी इनफाइनाइट रहेगा, ए से गुणा कर दें तब भी इनफाइनाइट रहेगा, और डिवाइड कर दें तब भी इनफाइनाइट रहेगा। ऐसे ही भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवान को कुछ और चढ़ा दें तो भगवान की संपत्ति बढ़ती नहीं है, कुछ वहाँ से चुरा लाएँ हटा दें तो बढ़ती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, अब कई बार एग्ज़ाम होता है तो मंदिर जाते हैं, चलो भाई कल एग्ज़ाम है, हनुमान जी से कुछ मांग लाते हैं, तो हनुमान जी से गए और नंबर बढ़वा लाते हैं, 10 नंबर बढ़ा देते हैं। हमारे सब भगवान बहुत बोले तो ज़रा हनुमान जी की पूजा की, बढ़ा दिए। फिर शाम को चलो गणेश जी के पास चलते हैं, तो गणेश जी के पास गए तो गणेश जी देख लेते हैं सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है कि पहले ही बढ़ा दिया हनुमान जी ने 10, अब नहीं बढ़ेंगे, अब आशीर्वाद के बेटा मेहनत कर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट डबल इनफाइनाइट हो जाए, नहीं। और इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट स्क्वायर नहीं होता, ये अपर लिमिट है, नहीं। इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट लगा दें तब भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को कितनी बार भी जोड़ लो, ऐसा नहीं है कि अपन 10 मंदिरों में गए, 10 बड़बड़ाए टॉप कर लिया 100 आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनफाइनाइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि, जितनी बड़ी राशि सोच लो उससे भी बड़ी को व्यक्त करता है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। तो अपन प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे। सारी गिनतियां प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नंबर ही नहीं है। तो इनफाइनाइट को और फिर अपन कैलकुलस पढ़ेंगे तब और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट की बात हो गई। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 और मिला दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं।
सभी प्राकृतिक संख्याओं या सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्ण संख्याएं बनती हैं, या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो और मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से व्यक्त करते हैं। Set of whole numbers is denoted by W. Therefore, W equal to 0, 1, 2, 3। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण संभव नहीं है, जैसे पहले था। यहाँ भी आप नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके संग्रह या समुच्चय को हम W से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगेन होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। The set of whole numbers is denoted by W. Thus W equal to curly bracket 0, 1, 2, 3, 4 and so on. सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्मॉलेस्ट होल नंबर शून्य है। स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। जैसा नेचुरल नंबर के साथ था वही होल नंबर के लिए। ये भी नहीं कहेंगे आपके इनफाइनाइट होल नंबर है। तो पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलके पूर्णांक बनते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स, शून्य और ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं, या कह सकते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्णांक या पूर्णांकों का समुच्चय बनता है। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन simultaneously form the integers. Set of integers is denoted by capital Z or I. पूर्णांकों के समुच्चय को
हम Z या कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाई कैपिटल Z और I। इस प्रकार Z इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले से सभी याद होंगे। जिनको याद नहीं हो तो इनको ध्यान रखेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर दें तो ये नया संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। पहले अपन ने पूर्णांक संख्या पूर्ण लिख दिया है, या कह सकते हैं अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांकों के समझ को Z या I से व्यक्त करते हैं। अगेन, इफ नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो इंसर्टेड इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, then this new set is called the set of integers. That is, all natural numbers 0 and negative natural numbers simultaneously are called integers. Set of integers is denoted by the symbol Z or I. Thus Z equal to this. सबसे पहले कह रहे थे आप प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और बड़ी का निर्धारण नहीं था। अब सबसे छोटा पूर्णांक, इसका भी निर्धारण नहीं है। सबसे छोटा तो ये माइनस इन्फाइनिट की तरफ जाएगा और सबसे बड़ा प्लस इन्फाइनिट की ओर जाएगा। ना तो सबसे छोटा पूर्णांक संभव है, ना सबसे बड़ा पूर्णांक। हाँ, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें लिख सकते हैं सबसे छोटे यानी स्मॉलेस्ट और सबसे बड़े पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर अपन ये लाइन बना दें, रियल लाइन, एक पॉइंट को अपन 0 रख दें तो 0 के राइट साइड में तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे दूरी पर, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो सबसे छोटा कहाँ होगा? जो सबसे एंड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन एंड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये लाइन तो चलती जाएगी राइट साइड में। राइट साइड में भी एंड पे सबसे बड़ा आएगा, लेकिन इस लाइन का तो कोई एंड है ही नहीं। जैसे यहाँ समझ लें आप, यहाँ इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं तो ओरिजिन पे हैं, राइट साइड चलेंगे आप, अपने गांव की तरफ चल दो तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएंगे, और फिर उससे गांव तो आ गया थोड़ी देर में, देर में नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा फिर और आगे आप चल सकते हैं इन्फाइनाइट की ओर, कभी पहुंचेंगे ही नहीं कहीं भी, मतलब चलने की स्थिति हमेशा रहेगी। तो ये लाइन कभी आएगी नहीं। इन्फाइनाइट अपन फिजिकली देखते हैं तो इन्फाइनाइट अगर देखें तो ऊपर आसमान की तरफ तो प्लस इन्फाइनाइट हो गया, और माइनस इन्फाइनाइट देखेंगे तब नीचे पाताल की तरफ, नहीं? तो इस तरह से पॉजिटिव, ये इंटीजर की बात रही। फिर उसके बाद आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सभी जो प्राकृतिक संख्याएं वही पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, या कहते हैं 0 से बड़े सभी पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाते हैं।
पहले क्या बोल दिया, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं या धन पूर्णांक कहलाती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। या आप कह सकते हैं शून्य से बड़े सभी पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाते हैं या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। All integers greater than 0 are called positive integers. धन पूर्णांकों के समझ को z प्लस या n से व्यक्त करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स is denoted by z plus और n। Therefore n और z प्लस 1 2 3 दोबारा पढ़ लेते हैं इसे। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इनके समुच्च को हम z प्लस या कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। देयर सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल z प्लस और कैपिटल N। thus z प्लस इज दिस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। सबसे छोटा धन पूर्णांक एक है और सबसे बड़े धन पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है, जैसे नेचुरल के साथ था। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइन। सबसे बड़े धन पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है। Smallest positive integer is 1 and greatest positive integer cannot be determined. Greatest positive integer cannot be determined. तो ये धन पूर्णांकों की बात हुई। फिर ऋणात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, या कह सकते हैं 0 से छोटे पूर्णांक
नेगेटिव पूर्णांक कहलाते हैं। सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह सहित। दोबारा से, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। इनके समुच्चय को हम z माइनस से व्यक्त करते हैं। They are set denoted by symbol z minus। thus z minus equal to -1, -2, -3 and so on। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है। सबसे बड़ा सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, या कह सकते हैं 0 से छोटे सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पूर्णांक है वो आप देख के ही बता सकते हैं, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो रियल लाइन पे उनको प्लॉट कर लीजिए। जो लेफ्ट में होगा वो छोटा और राइट में होगा वो बड़ा। तो -4 लेस देन -3 है, -4 लेस देन -2 है, -4 लेस देन -1 है। यानी कि जो लेफ्ट में है वो छोटा और जो राइट में है वो बड़ा। -4 0 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। ऋणात्मक पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इनके समुच्चय को संकेत z माइनस से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z माइनस to -1, -2, -3 and so on. All natural numbers with negative sign are called negative integers, or you can say all integers which are less than 0 are called negative integers.
द सेट देयर सेट इज डिनोटेड बाई सिंबल जेड माइनस। तो इस तरह जेड माइनस में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जैसा नाम है नॉन नेगेटिव, अदर देन नेगेटिव, नेगेटिव के अलावा। ऋणात्मक पूर्णांकों के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं है, तो इनके सिंबल को कैसे लिख देते हैं, जेड प्लस यूनियन 0। अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य मिलकर अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। Integer other than the negative integer are called non-negative integer. That is, all positive integer and 0 simultaneously are called non-negative integers. इनके समुच्चय को संकेत z प्लस यूनियन 0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z प्लस यूनियन 0, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, अऋणात्मक पूर्णांक हो गए। धनात्मक और अऋणात्मक में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। धनात्मक में 0 नहीं आता, अऋणात्मक में धनात्मक के साथ साथ 0 भी आता है। कई बार होता है अऋणात्मक लिख दिया तो धनात्मक का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो धनात्मक के साथ 0 और आएगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलकर अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को हम z प्लस यूनियन 0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z प्लस यूनियन 0 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Again, all natural numbers with 0 are called non-negative integer. Their set is denoted by the symbol z plus union 0. Thus z plus union 0 equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. z minus z माइनस यानी z में से नेगेटिव इंटीजर हटा दिया तो नॉन नेगेटिव हो गए।
तो यही क्या हो गया, z प्लस यूनियन 0, और नंबर लिख दिए तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी z माइनस मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में से ऋणात्मक हटा दिए, तो इसका मतलब भी वही है। बस आपको ये सिंबल याद रखने हैं। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में तो यूज होते ही हैं, बाकी पूरे सिलेबस में यूज होते हैं। फिर आता है अधनात्मक नॉन पॉजिटिव, जैसा नाम है अधनात्मक, धनात्मक के अलावा, तो 0 और नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे। शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। नेगेटिव और 0 आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के समुच्चय से धनात्मक पूर्णांकों को हटाने पर हमें अधनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इनके समुच्चय को हम z माइनस यूनियन 0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार again 0 with negative integers simultaneously called non-negative or non-positive integers, that is deleting positive integers from the set of integers we get non-positive integers. Set of non-positive integers is denoted by z minus union 0. thus z माइनस यूनियन 0, ये हो गया आपके पास 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। सेट में से पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दिए आपने। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। सभी ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य मिलकर अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को हम z माइनस यूनियन 0 से व्यक्त करते हैं। Therefore, z minus union 0 equal to curly bracket 0 -1 -2 -3 and -4 and so on। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं
जेड माइनस जेड प्लस टू जेड माइनस यूनियन 0 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स से पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया, तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अशून्य पूर्णांक नॉन जीरो इंटीजर्स, जैसा नाम है अशून्य, अदर देन, अगर शून्य के अलावा, नॉन जीरो अदर देन 0। पूर्णांकों के समुच्चय से शून्य को हटाने पर हमें अशून्य पूर्णांक प्राप्त होते हैं। Deleting 0 from the set of integers, we get non-zero integers. अशून्य पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z0 क्या कह सकते हैं, संकेत Z0 से व्यक्त करते हैं। सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर is denoted by Z0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स की बात हुई। अशून्य पूर्णांक, शून्य के अतिरिक्त सभी पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स अदर देन 0। दोबारा से पढ़ लेते हैं। अशून्य पूर्णांक नॉन जीरो इंटीजर्स, शून्य के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को Z0 से व्यक्त करते हैं। अगेन नॉन जीरो इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 are called non-zero integers. It is denoted by the symbol Z0. Thus Z0 equal to +-1 +-2 +-3 and so on. तो ये अशून्य पूर्णांक की बात हुई। दोबारा से आप लिख सकते हैं Z0 equal to Z-0। सेट ऑफ इंटीजर से सिर्फ 0 को हटा दिया तो ये Z0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। समपूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो 0 से वो 2 से विभाजित होते हों समपूर्णांक कहलाते हैं। ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हों समपूर्णांक कहलाते हैं। Integers which are divisible by 2 are called even integers. समपूर्णांकों के समुच्चय को
हम संकेत ई से व्यक्त करते हैं। Set of even integers is denoted by capital E. इस प्रकार जीरो +-2 +-4 +-6 and so on। ई कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं है, यूनिवर्सल सिंबल नहीं है, बस हम ई से लिख देते हैं। Again, the integers which are divisible by 2 are called even integers. Set of even integers is denoted by the symbol capital E. So therefore E equal to -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 and so on। ये संपूर्णांक की बात हो गई। सम धन पूर्णांक even positive integers two, 4, 8 and so on। n वा समधन पूर्णांक nth even पॉजिटिव इंटीजर। पहला समधन पूर्णांक कौन सा है? 2 × 1। दूसरा कौन सा है? 2 × 2। तीसरा कौन सा है? 2 × 3। चौथा कौन सा है? 2 × 4। तो nth कौन सा आ जाएगा? 2 × n। बहुत बार आपको सीरीज दे रखी होंगी या और कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पूछा जाएगा कि n में समपूर्णांक है, या आपसे कह देगा n+2 में समपूर्णांक है। तो nth पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 2n। n+1th पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 2n। निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? Which of the following is an even number?
हाँ, कौन सा आंसर आएगा? इसको n स्क्वायर की जगह 2n लिख दूं? सभी आ जाएंगे तो n स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट एंड 4, सेकंड मतलब निम्न में से कौन सी संख्या समपूर्णांक है? पहले में तो आंसर आएगा सेकंड। हाँ, पेन रोको जरा, अपन ने लिखा है संख्या। संख्या जब कहेंगे कुछ नहीं होगा तो संख्या मतलब नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, गिनतियाँ। संख्या सामान्य शब्द है, जब संख्या लिखी होगी तो अपन समझेंगे गिनती, काउंटिंग नंबर्स। और नीचे लिख दिया है कौन सी संख्या समपूर्णांक है, तो 0 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है। तो यहाँ आंसर आएगा 4th और यहाँ आएगा 2। शून्य सम संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या का अर्थ है गिनतियां, काउंटिंग नंबर्स। अर्थात प्राकृतिक संख्या। यहाँ शून्य संख्या ही नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है तो सम और विषम की तो बात की बात है। तो अगर ये पूछा जाता है, कई बार मास्टर पढ़ाने जाते हैं फिर फ़ोन आता है, सब आपने तो पढ़ाया था शून्य सम है, और यहाँ तो क्लास बुक में लिख रहा है कि शून्य सम संख्या नहीं है। तो संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या, शून्य प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। तो शून्य क्या है? पूर्णांक है। ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 से विभाजित, 2 से भाग जाता हो, 2 से डिविजिबल हो। तो इंटीजर तो है 0, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, संख्या नहीं है।